आपने चंद्रयान और मंगलयान के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे दो मिशन जिनकी वजह से इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहरा रहा है। पर क्या आपको समुद्रयान के बारे में पता है? समुद्रयान इंडिया का पहला मिशन जिसमें वो 3 लोगों को समुद्र के 6000 मीटर नीचे भेजेगा ताकि गहरे समुद्र में पाए जाने वाले रिसोर्सेज और जीव जंतुओं के बारे में पता लगा सके। अभी भी समुद्र का 95% हिस्सा अनडिस्कवर है और अगर इंडिया इस मिशन में कामयाब होता है तो वो वर्ल्ड का छठा देश बन जाएगा जो डीप सी डिस्कवरी में कामयाब होगा। लेकिन इसमें खतरा भी है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही टाइटैनिक को 3800 मीटर गहरे समुद्र में देखने गए ओशन गेट सबमरीन के साथ हुए हादसे को भी सबने देखा है और इस मिशन में तो साइंटिस्ट को 6000 मीटर नीचे जाना है। तो आइए इस मिशन के बारे में अच्छे से जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। क्या है समुद्रयान मिशन? ये मिशन भारत का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन है। इस मिशन का मकसद है समुद्र में पाए जाने वाले रिसोर्सेज और बायोडायवर्सिटी पर रिसर्च करना है। इस मिशन में 3 एक्सपर्ट्स की टीम होगी जो एक सबमरीन में बैठकर समुद्र के नीचे जाएगी जिसका नाम मत्स्य 6000 है, जिसका डिजाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इतनी गहराई में जाना कोई आसान काम नहीं है। आप जितना नीचे जाते हैं पानी में उतना ही आप पर पानी का प्रेशर और बढ़ता जाता है। पानी में 500 मीटर नीचे जाने पर इंसान उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और मर जाता है। इसीलिए सबमरीन को प्रेशराइज बनाया जाएगा। कब हुई मिशन की शुरुआत? केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। इस स्पेशल मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया जो समुद्र के नीचे जाके खोज कर चुके हैं। समुद्रयान मिशन इंडिया के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है जिसका बजट 6000 करोड़ रुपए है। डीप ओशन मिशन पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 16 जून 2021 को मंजूरी दी थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने मिलकर स्वदेशी रूप से मानव युक्त सबमरीन मत्स्य 6000 डेवलप किया है। इम्पोर्टेंस ऑफ समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन न केवल भारत के वैज्ञानिक क्षमता बढ़ाएगा बल्कि ये भारत के लिए एक उपलब्धि होगी जो भारत के राष्ट्रीय सम्मान का निर्माण भी करेगा। समुद्रयान मिशन की सफलता से भारत गहरे समुद्र और रिसोर्सेज की खोज करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाए। दरअसल 5 देश पहले ही कई समुद्री मिशन कर चुके हैं लेकिन भारत पहला ऐसा देश होगा जो समुद्र का इतना बड़ा मिशन करेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य समुद्र में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को खोजना और उनकी माइनिंग के लिए 3 एक्सपर्ट्स को सबमरीन मत्स्य 6000 में बैठाकर समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में भेजना है। हालांकि आमतौर पर सबमरीन केवल 200 मीटर तक ही जाती हैं, लेकिन इस सबमरीन को बेहतर टेक्नोलॉजीज के साथ डेवलप किया जा रहा है। इससे क्लीन एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर और ब्लू इकोनॉमी के लिए और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। इस मिशन में समुद्र में 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे रिसोर्सेज की गहरे समुद्र में खोज करने की कोशिश की जाएगी। मत्स्य 6000 को 12 घंटे की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और 96 घंटे की इमरजेंसी इंडोरेंस के हिसाब से डेवलप किया गया और ये सबमरीन समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में 72 घंटे तक चलने की कैपेबिलिटी रखता है। 2026 तक पूरे होने की तैयारी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 वर्षों के लिए 4077 करोड़ रुपए के टोटल बजट पर गहरे महासागर मिशन की मंजूरी दी थी। 3 वर्ष 2021 से 2024 के लिए पहले चरण की एस्टिमेट कॉस्ट 2823 करोड़ रुपए है। इंडिया के पास एक यूनिक समुद्री पोजीशन है। भारत के पास 7517 किलोमीटर लंबी तट रेखा है जो 9 तटीय राज्यों और 1382 आइलैंड्स का घर है। मिशन का उद्देश्य केंद्र सरकार के न्यू इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और जो ब्लू इकोनॉमी के विकास को 10 प्रमुख डायमेंशंस में से एक के रूप में उजागर करता है। मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशन की सफलता के बाद भारत ने पूरे वर्ल्ड को ये तो दिखा दिया कि हम साइंस या किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। अब अगर समुद्रयान मिशन भी सफल हो जाता है तो भारत का मान सम्मान काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा जो कि हमारे लिए काफी गर्व की बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इंडिया इस मिशन में सफल होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।